हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसका पूरा पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और जीके का क्या सिलेबस है। पूरा इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको क्या करना है, पढ़ाई मेनिया चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फिर आप पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का मेन टॉपिक है हमारा, चयन का आधार क्या है। देखिए इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें आपका सिलेक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है रिटन एग्ज़ाम और दूसरा पार्ट है इंटरव्यू। मतलब पहले आपको लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लोगे तब आप कहाँ पे जाओगे, इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। तो ये तो दूसरा फेज़ है, इसकी बात पहले हम बाद में करेंगे। पहले हम रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में। तो जो रिटन एग्ज़ाम आपका होगा उसमें कैसे एग्ज़ाम क्वेश्चंस आएंगे, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब एमसीक्यू पैटर्न पे आएंगे। फिर इसमें कैसे किन किन सब्जेक्ट से या किन किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला टॉपिक मतलब पहला जो पार्ट है या कह सकते हैं सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला पार्ट जो है वो जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका सामान्य ज्ञान चेक किया जाएगा। फिर है सेकंड पार्ट वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय मतलब जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, किसी का कॉमर्स होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का इंग्लिश होगा और किसी का हिंदी होगा, जो भी हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे। ये तो था कि एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है और दो पार्ट्स में पूछे जाएंगे। पहला पार्ट जो होगा वो जनरल नॉलेज का होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का होगा। अगर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज कितने मार्क्स की आएगी, तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके वो 30 क्वेश्चंस होंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस 30 होंगे और टोटल मार्क्स कितना होगा जनरल नॉलेज का, 60 मार्क्स के होंगे टोटल। और वैकल्पिक विषय ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल के 70 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो टोटल मार्क्स कितने के होंगे, 140 के होंगे। तो आपका जो टोटल पेपर होगा रिटन वाला वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका 60 मार्क्स का जो आएगा वो जीके का पोर्शन आएगा और 140 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर आएगा। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चंस हुए तो वो कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। 200 मार्क्स में से आपका 60 जीके हो गया और 140 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप सिलेक्ट करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जो नेगेटिव मार्किंग है, ऋणात्मक मार्किंग है, वो नहीं होगी इस एग्ज़ाम में। ये जो है ये पूरी डिटेल जो है वो मैंने आपके नोटिफिकेशन से ही कवर की है। इसमें मैंने पर्सनली अपना कुछ भी ऐड नहीं किया है। जो जैसे था वहाँ पे बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग किया है, बाकी पूरी डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन से ही ली गई है। तो ऋणात्मक मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये चीज़ जो थी ध्यान देने वाली। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर देती हूँ। जो चयन का पूरा प्रोसेस होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम के जो पैटर्न होगा उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे और उसके 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट में आपका जीके पूछा जाएगा। जीके जो होगा वो आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे जीके के और 60 मार्क्स के टोटल। नेक्स्ट है ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपके पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के और वो होंगे 140 मार्क्स के। टोटल जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 मार्क्स होंगे। हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। और अगर हम बात करते हैं अब किसकी, इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू आपके 30 मार्क्स का होगा। ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है अच्छे से डिटेल में। चयन का आधार क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि जीके का सिलेबस क्या होगा। चलिए चलते हैं जीके के सिलेबस की तरफ। एक मिनट। अब हम बात करेंगे
कि सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या होगा। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, हम दोनों में इसे डिस्कस करेंगे। देखिए, सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए क्या है, अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान जो है वो हर एक के लिए कंपलसरी है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं है कि आप जीके छोड़ सकते हो या नहीं, ये हर एक के लिए कंपलसरी है। ऑप्शनल अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये सबको देना है। पहली यूनिट में क्या है, समसामयिक मुद्दे, मतलब कि जो आपके करंट अफेयर्स होता है वो। इस यूनिट में आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। जैसे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जो भी होता है, जो भी प्रमुख घटनाएं हैं या मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, वो आपको ध्यान रखना है। प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे कि ग्रेटा थुनबर्ग हैं, वो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। लाइक टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का जो बाइडेन हो गया और कमला हैरिस हो गया, तो ये बहुत प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं 2020 के भी। आपको करंट कवर करना पड़ेगा। आप जो है वो करंट कम से कम 6 मंथ्स तक की तो बिल्कुल कवर करके जाइएगा ज़रूर। और खेल समाचार, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स जो थे वो रद्द हो गए हैं, तो वो अब 2021 में होंगे। और आपका जो मेन है वो विंबलडन हो गया, और टेनिस टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन, ये सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जिसकी मेज़बानी अब भारत करेगा, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम शोध हुए हैं ये पढ़िएगा। नोबेल अवार्ड्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है करंट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। शिक्षण में आपको प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, आवश्यकताएं क्या हैं, विधियाँ क्या हैं, मूल्यांकन क्या है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शोध रिसर्च आपको पढ़ना है, तात्पर्य और प्रणाली। आंकड़ा, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की क्या भूमिका रही है। नेक्स्ट है आईसीटी, सूचना पढ़ना है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हैं। इसके लाभ हैं तो इसकी बुराइयां भी हैं, तो वो सब भी। इंटरनेट और ईमेल आपको पढ़ना है। ईमेल में आप जो है वो बेसिकली ये पढ़िएगा कि ईमेल में आपका एक कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और ये सब चीज़ें जो है ना, पूरा कैसे ईमेल में पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इंटरनेट से रिलेटेड आपको बहुत सारा कुछ, जैसे इंटरनेट का फादर कौन है, और इंटरनेट में कई सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, उसे कवर करना है। ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सूचना और संचार संबंधी संक्षेपण और शब्दावली, वही चीज़ की जो आपके इम्पॉर्टेंट जो है वो शब्दावली हैं और कुछ फुल फॉर्म्स होती हैं, उससे ज़रूर कवर करना। जैसे एसएमटीपी है और लेन मैन वेन है, इन सब की फुल फॉर्म्स हो गया ये सब। मानव और पर्यावरण, इसका जो थोड़ा सा सिलेबस है वो हम यूजीसी नेट के सिलेबस से कह सकते हैं कि सेम है। मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध और पर्यावरणीय चरण, कारण और निवारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका, और पेरिस एग्रीमेंट है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास और भूगोल, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये ध्यान से कवर करेगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और इसे ज़रूर कवर करिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर मंडल के बारे में, भारत का सामान्य भूगोल, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इतना 30 मार्क्स का है आपके, मतलब 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो इतना ज़्यादा तो वाइड नहीं रखा है इन्होंने, बट आप कवर कर सकते हो इन सबको। नहीं तो आपके लिए क्या था कि पूरी हिस्ट्री कवर करनी पड़ती, बट इन्होंने बहुत सीमित क्षेत्र में आपको दे दिया कि सिर्फ आपको इतना ही रिलेटेड पढ़ना है। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, प्रस्तावना पढ़ना है। प्रस्तावना में संशोधन अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। मूल अधिकार जो कि हमने अमेरिका से लिए हैं। नीति निदेशक सिद्धांत जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं। नीति निदेशक सिद्धांत जो होते हैं वो राज्य के लिए एक निर्देश होते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है बेसिकली। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
निर्वाचन आयोग का संबंध अनुच्छेद 324 से है। और लोक सेवा आयोग, जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, विकास, ये सब जनसंख्या पढ़नी है, गरीबी पढ़नी है और बेरोजगारी के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेरोजगारी के जो प्रकार होते हैं, जैसे एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये सब ज़रूर देखिएगा। और धन, मुद्रा, बैंक, पूंजी बाजार, प्रत्येक इकाई से 4 प्रश्न पूछना अनिवार्य होगा। मतलब हर यूनिट से आपसे 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो पूछे जाएंगे। वो कंपलसरी है कि हर यूनिट से आपसे 4 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। चलिए एक बार हम सिलेबस को इंग्लिश में भी ज़रूर कवर करेंगे। करंट अफेयर्स में आपका मेजर इवेंट्स जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे कि आपका 2020 में तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड सिचुएशन, लेकिन कोविड ज़रूर पड़ेगा। और करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की आपकी घटनाएं हैं, पर्सनालिटी जो न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। स्पोर्ट्स की न्यूज़ पूरी देखनी है। आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स हो गया और आईपीएल हो गया और टेनिस टूर्नामेंट्स हो गए, ये सब ज़रूर कवर करना। करंट रिसर्च क्या हुई है साइंस के फील्ड में, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग के मेथड्स क्या हैं, इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन से रिलेटेड आप जैसे फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन है, इसे ज़रूर कवर करिए। और रिसर्च के मीनिंग क्या है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च के कौन कौन से मेथड हैं, जैसे कि एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, और ये सब कवर करिए। हिस्टोरिकल रिसर्च, डाटा का सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, और यूजीसी का क्या रोल है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट में इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईसीटी मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आईसीटी का क्या मतलब होता है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट का बेसिक आपको पढ़ना है और ईमेलिंग पढ़ना है। जनरल एब्रिविएशन और टर्मिनोलॉजी, जनरल एब्रिविएशन की मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी, उसे आप ज़रूर कवर करिएगा। बेसिकली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस मैंने शेयर करूँगी आपके साथ। और टर्मिनोलॉजी का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका डेफिनेशन दिया रहता है बुक्स में अक्सर, वो आपको कवर करना है। पीपल और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, कॉज एंड सॉल्यूशन, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर बेटर एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल कंट्रोल। बेसिकली इसमें आप ये पढ़िएगा कि क्या क्या मतलब अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और आपके जो भी एक्ट्स एक्ट्स जो हैं वो आपके इनेक्ट किए गए हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने से रिलेटेड, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ये सब। इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आपको सैलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं इंडियन कल्चर के। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 टू 1950 तक कवर करना है। तो इसमें जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक बीच का पार्ट होता है कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड, और जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, इन सबको ज़रूर कवर करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, और सोलर सिस्टम। देखिए अगर ज्योग्राफी कहीं पे आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी ज्योग्राफी कवर करनी है, लाइक इंडियन भी कवर करनी है और वर्ल्ड भी कवर करनी है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप सिर्फ उतना ही देखो जितना कि सिलेबस में दिया है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हो जीके के लिए, क्योंकि 60 मार्क्स की आएगी ओवरऑल, 30 क्वेश्चंस होंगे, तो इतना भी डीपर ना चले जाना कि आप अपने ऑप्शनल को आप थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा देना। और इंडियन ज्योग्राफी जनरल जो भी है, इंडियन ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी का जैसे कि आप पढ़ सकते हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन क्या है, हिमालयाज़ के बारे में पढ़ो, ट्रांस हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, और पीक कौन कौन सी हैं, अंडमान निकोबार हो गया, चैनल्स जो पूछे जाते हैं 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल्स, ये सब थोड़ा सा बेसिकली पढ़िए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इकॉनमी में प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, कुछ आर्टिकल्स कवर करके ज़रूर जाइएगा फंडामेंटल राइट्स के। जैसे आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है, आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करी गई है,
आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मनी, करेंसी, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट। तो ये थोड़ा सा था, बैंकिंग पढ़िएगा, मनी पढ़िएगा, करेंसी पढ़िएगा और कैपिटल मार्केट पढ़िएगा। तो वही था जो मैंने आपको बता दिया पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।